तो जो मेरा नाम संदीप है, मैं एक शराबी हूँ। हाँ ईश्वर संदीप की भाई। कृपा हाँ से। संदीप भैया। हाय। नमस्कार वो ईश्वर की कृपा है, अल्कोहलिक एनोनिमस की सुंदर संगत है दोस्तों, और उसके बीच अल्कोहलिक एनोनिमस के विचार स्पॉन्सर का सही समय पर मिलता हुआ मार्गदर्शन, और आप सभी भाइयों का प्यार, और दोस्तों परिवार का सपोर्ट, यही कारण है दोस्तों आज भी शराब के पहले घुट से दूर हो और एक अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ और संतुलन में चल रहा हूँ दोस्तों। और अच्छा लगता है आज उस संस्था में जुड़ा हूँ। अगर मेरा जैसा शराबी न मानने वाला, किसी के न सुनने वाला, आज सुनने पे काम कर रहा हूँ। कुछ अपने अनुभव भी सुनाने पे काम कर रहा हूँ। नहीं तो मेरे जैसा शराबी कोई संस्था में क्या, मैं कहीं पे भी टिकने लायक नहीं। आज देखता हूँ, पहले तो मुझे लगता था कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, किसी की मदद करता हूँ, लेकिन वो मदद, मेरा स्वार्थ दिखता था मुझे इसमें, तो मेरा बड़प्पन दिखता था। फिर दोस्तों अल्कोहलिक साइंस में आया था। जब से पहले की जिंदगी दोस्तों, बचपन से ही मेरा जो रहन सहन था, या फिर मेरे घर में मैं ये नहीं बोल सकता मेरे, क्योंकि मेरे घर में कोई अल्कोहलिक नहीं था। दूर दूर तक कहीं मेरे घर में अल्कोहलिक नहीं थे। कोई शराब भी नहीं पीता था, छूता भी नहीं। एक अच्छे घर में, मिडिल क्लास में पैदा हुआ हूँ। पिताजी किसान थे और एक पॉलिटिकल लीडर में थे। उनका नाम था गाँव में, शहर में, आजू बाजू में नाम था। एक इस घर में, ऐसे घर में जो पैदा हुआ, जो जहाँ भजन भजन कीर्तन का बास वो चलता था दोस्तों, ढोल बजा मंजीरे बजते थे। और मैं भी करता था ये चीजें, उनके साथ में बैठ के सब मैं करता था दोस्तों। पिताजी कहीं जाते थे भजन कीर्तन के लिए, मैं भी उनके साथ में जाता था। हम सब लोग जाते थे, क्योंकि हमारे घर में वो चलता था दोस्तों, एक भगवान का वास था। लेकिन मेरे अंदर जो बचपन से ही जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स आज समझ में आते हैं, जो मैं बचपन से मुझे लस्ट का प्रॉब्लम, किसी को झगड़ा करना, किसी से कॉलेज बंक, स्कूल बंक करना, पिताजी गाँव में नहीं है तो वो स्कूल बंक करना, भाग जाना स्कूल से। कहीं स्कूल के टाइम पे घर पे नहीं जाना जाता, स्कूल का नाम बहाना बना के बाहर जाता था, और कहीं दोस्तों के साथ में, कहीं जो लोग बीड़िया फूक के बाहर फेंक देते थे, वो टुकड़े उठा के कहीं नाले में जाके, वहाँ हम लोग दो तीन लोग थे, जाके हम लोग वो नाले में जाके, यानी ये जो बचपन से ही मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स दिख रहे थे मुझे। और मेरे जो शौक थे, या बचपन में जो मुझे तम्बाकू का शौक लग गया था, बीड़ी बीड़ी तो लगा ही था, जो भी शौक लगे थे मुझे, वो जैसे नशे की आदत में तो सब बचपन से ही लगी। बस सिर्फ इसमें इतना था, शराब नहीं थी, और शराब भी घर में कोई ना होने के कारण यही मुझे तो लगता था कि मैं शराब कभी नहीं पीऊंगा। लेकिन मेरे पिताजी मुझे पैसा पानी कुछ ज्यादा देते नहीं थे, रिजाइनमेंट थी मेरी, क्योंकि मुझे बहुत पीटते थे वो। मेरे जो हरकतें थी रहती थी बचपन में, उसके कारण वो मुझे पीटते थे, बहुत बहुत पीटते थे मुझे। दो बहन, बड़ा भाई था, बड़ी बहन थी, उनको नहीं मारते थे, क्योंकि वो ठीक थे, ठीक रहते थे। वो किसी का घर पे, कोई घर पे आता नहीं था, उनके बारे में कोई कंप्लेंट लेके नहीं आता। लेकिन मेरे बारे में हर रोज कोई ना कोई मेरे घर पे आता था कि आपके बच्चे ने मेरे लड़के को मारा, इसको ये किया, उसको वो किया। कुछ ना कुछ लेके कोई ना कोई मेरे घर में आता था। ये पढ़ाई में होशियार था दोस्त, ऐसा नहीं, पढ़ाई में भी होशियार था, जितना मस्ती करता था उतना पढ़ाई में भी होशियार, स्पोर्ट्स में भी अच्छा था, मैं सब कुछ अच्छा था दोस्तों। लेकिन एक जो मेरे नशे की आदत, जो बोलते, उस टाइम तो सिर्फ तम्बाकू, मावा गुटखा वगैरह खाता था बचपन में, वो जो आदत लगी थी दोस्त, वो आदत लास्ट तक चली थी मेरे साथ, जब तक अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया था तब तक। लेकिन जो गुस्सा मेरा पिताजी के ऊपर था, मेरी मम्मी के ऊपर, भाइयों के ऊपर, बहन के ऊपर, जो उनको अगर कुछ देते हैं तो बचपन से ही मुझे ये आदत थी कि उनको अगर कुछ खाने के लिए भी लाए तो उनको सबसे ज्यादा मुझे देते हैं। लेकिन मुझे ये लगता था कि इनको ज्यादा दिए, मैं उनके भी पेट से छीनने की कोशिश करता था। दोस्तों बड़ा बड़ा धीरे धीरे बड़ा हो गया, और कैरेक्टर जिसके डिफेक्ट मेरे साथ में बढ़ते गए। ये मुझे नहीं पता था दोस्तों ये कैरेक्टर डिफेक्ट मेरे अंदर है करके, क्योंकि जब अल्कोहलिक में तब पता चला कि ये बचपन से ही मेरे साथ में चल रहे थे, और मेरे साथ में जैसी उम्र बढ़ रही थी वैसे मेरे डिफेक्ट बढ़ रहे थे। खराब नहीं थी, लेकिन पिताजी के ऊपर गुस्सा था, रिजाइनमेंट थी बचपन से। मैं 7वीं 8वीं क्लास में था, तभी मेरे मेरे मन में ऐसे विचार थे कि कुछ बातों से मम्मी और मम्मी और पिताजी के बीच में कुछ होता था, तो वो एक एक महीना बात नहीं करते थे, 15 दिन बात नहीं करते थे। यानी घर का मैं ट्यून बन गया था, मम्मी को कुछ काम पड़ा तो पिताजी को बोलना, पिताजी को काम पड़ा तो मम्मी को बोलना, यार मैं घर का ट्यून ट्यून बन गया था। और मुझे ये लगता था कि इनका होता क्या है यार, और उसके कारण मैं बहुत डिस्टर्ब रहता था। इतना डिस्टर्ब रहता था कि मैं 7वीं 8वीं क्लास में मेरे पिताजी के ऊपर इतनी खुन्नस पाल के पाल रखी थी मैंने, कि इनका मर्डर कर डाला। यहाँ तक कि मैंने खुन्नस पाल के रखी थी। ये अगर कहीं मिल गए तो मैं इनको मार डालता। और धीरे धीरे दोस्तों मैं जैसे जैसे बढ़ते गए, कैरेक्टर डिफेक्ट मेरे बढ़ते गए। लेकिन मुझे ये लगा, बोला यार ये झंझट से दूर जाना चाहता हूँ, इनके पास इनकी जो किस्ती है ना, इनसे दूर जाना चाहता हूँ। और दोस्तों कहीं ना कहीं भगवान ने मेरी सुनी, मैं 10वीं पास हो गया, और आगे की पढ़ाई के लिए मुझे
सिटी में जाना था। सिटी में जाने के लिए बहुत मैं तड़प रहा था। मैं अकेली जिंदगी जीना चाहता था। यानी पूरा आजादी चाहता था मैं। और दोस्तों 10वीं पास होने के बाद आगे मैं पढ़ाई के लिए कॉलेज के लिए जब जैसे मैं पास हो गया तो मैं इतना खुश हो गया था दोस्तों कि भयानक। इतना दोस्त खुश हो गया था मैं कि बोला इनसे अब छुटकारा पा लिया मैंने। और अब अपनी जिंदगी जीऊंगा यार, कॉलेज करूंगा। कॉलेज करके बोला जो मैंने एम रखा था, मैंने मुझे जो डिफेंस सेक्टर में जाना था उसमें मैंने जाना है। पहले से मैंने सोच कर रखा था कि इससे आगे पीछे में। और वो पेन में जो दौड़ा दोस्तों, मेरे जो प्रेम था उसके पीछे मैं दौड़ा। लेकिन उससे पहले दोस्तों मेरी जिंदगी में शराब नहीं थी, कॉलेज था, मैं पार्ट टाइम नौकरी कर रहा था। किसी पिताजी तो इतनी हालत ठीक नहीं थी मुझे पढ़ाई के लिए पैसे, क्योंकि मेरा बड़ा भाई वही पहले जाके था क्योंकि मैं वो एक डॉक्टर के पास काम करते थे बड़ा भाई। और मैं दोस्तों वहां गया और वहां पर मैं क्या करूँ कि मैं पेपर डालना चालू कर दिया। 120 रुपया मिलता था उस टाइम, 97 98 में। वो पेपर करता डालता था और उसके बाद में कॉलेज करता था। और उसके बाद में दोस्तों एक स्टडी पे फिर कॉलेज करके 4 साढ़े 4 बजे में छूटता था, 5 6 बजे में स्टडी पे जाता था, 12 साढ़े 12 बजे तक वर्क करता था। ऐसा करके दिन निकाल रहा था दोस्त। पिताजी की कोई हेल्प नहीं थी, उसका पढ़ना उसका पढ़ाई का खर्चा उठाना। कपड़ा लत्ता जो है वो साल में 1 2 बार कभी कभी पिताजी लेके देते थे, कभी हम ले लेते थे। परिस्थिति नहीं थी यार, आज बात समझ नहीं आ रहा, लेकिन गुस्सा इतना था कि यार कपड़ा भी नहीं दे रहे, ना पढ़ाई के लिए खर्चा कर रहे, ना कुछ कर रहे, तो मैं पढ़ूं क्यों। मेरा जो फोकस था उसको, वो 12वीं के बाद में मेरा पढ़ाई हट गया। मैं 12वीं में फेल हो गया क्योंकि मेरा फोकस मैंने कहीं और लगा लिया था। मेरा जो फोकस पढ़ाई का था वो मैंने कहीं और लगा दिया। और ग्राउंड पे मैंने पूरा टाइम में ग्राउंड पे देता था। हमारे यहाँ बड़ा ग्राउंड है, वहां पर मैं 4 साढ़े 4 बजे जाता था जिससे सवेरे और वहां जाके प्रैक्टिस करता था। उसके बाद में मैं वहां से 6 साढ़े 6 बजे उठ के जैसे दिन ढल जाता था, दिन निकलता था, फिर मैं क्रिकेट खेलने जाता था। यानी सवेरे 4 साढ़े 4 बजे से लेकर 8 साढ़े 8 बजे तक मैं वहां रहता था। ये जिंदगी चल रही थी दोस्तों। और पता नहीं कहाँ से दोस्त के साथ में बियर का गिलास हाथ में आ गया। सोचा था कभी शराब नहीं पीऊंगा, क्योंकि शराब के कारण मैंने सामने घर के सामने मैंने अपने हालात देखे थे, लोगों के बर्बाद होता परिवार देखा था, खुद मरते हुए देखा था, सब कुछ देखा, आंखों से देखा था। लेकिन यही सोचा था मैंने कि कभी शराब नहीं पीऊंगा। लेकिन दोस्त के साथ में, दोस्त जहाँ हम लोग दोनों स्टडी में काम करते थे वहीं पर उनके उसके दोस्त, वो शायद पिता था पहले, मुझे नहीं पता। उसके घर में गए थे, मैं गया था। तो उसके हाथ में पहले तो नहीं बोला, लेकिन पता नहीं वो बात ऑब्सेशन की होती है। आज समझ में आ रहा है वो चीजें। पता नहीं मैंने वो ग्लास उठाया, उसके बाद में कई महीने तक भी जो शराब की जरूरत नहीं पड़ी, ना मैंने कभी सोचा उसके बाद। हाँ, दूसरे दिन मैं जरूर पिया था उसके साथ में, फिर वापस उसके जो पहले दिन पिया फिर दूसरे दिन पिया। लेकिन मैंने उसके बाद में मुझे महीना 2 महीना 3 महीना कभी ये नहीं कि भाई अभी पीना ही चाहिए, नहीं था। मेरा मन था, मेरा कंट्रोल था, मेरे अंदर सब कुछ था। लेकिन धीरे धीरे दोस्तों वो शराब, जैसे मैं 2005 में मेरा जो मैंने लक्ष्य रखा था कि मुझे ये इसमें जाना है, और दोस्तों वो मैंने पा लिया। भगवान ने दिया, वो हर चीज भगवान ने दी दोस्तों। मैंने जब जो भी मांगा मैंने भगवान ने मुझे दी। वो नौकरी भी मुझे मिली। केवल लड़की से प्यार करता था, वो लड़की खैर आज इससे पहले तो मेरा हो गया था जो भी है। लेकिन बाद में जब मैं जिस लड़की से प्यार करता था वो लड़की से मैंने भगवान को बोलकर भगवान मेरी शादी करा दी, वो भी करवा दिया। एक बच्चा मांगा था, बच्चा भी मिला, सब कुछ मिला। यानी मेरी जो ख्वाहिशें थी वो भगवान के सामने मैं सिर्फ बोलता था कि मुझे ये चाहिए, वो मिलता था। उसके बाद में भगवान को भूल जाता था। सब कुछ मिला जो मुझे मैं चाह रहा था, मांग रहा था, वो सब मुझे मिल रहा था दोस्तों। लेकिन साथ साथ में मेरी शराब बढ़ते जा रही। 2007 में दोस्तों, 2005 में जब मैं लर्निंग करके बाहर निकला था ट्रेनिंग सेंटर के, तो दोस्तों मेरा पोस्टिंग था पहला सोलापुर में। वहां पर जिस दिन मैं गया दोस्तों, उसके बाद में जिस दिन मुझे लर्निंग खत्म करना था उसी दिन मेरा ब्रेन हैमरेज हुआ और मैं 6 महीना दोस्तों साइन हॉस्पिटल मुंबई में एडमिट। मेरे पिताजी मेरे साथ में, यानी उनको बॉम्बे का क्या दोस्तों, मैं बोलता यवतमाल के बाहर नहीं गए थे, वो नागपुर का भी आज भी उनको ज्यादा पता नहीं। लेकिन बॉम्बे सिटी में 6 महीना मेरे साथ में रहे, कोने में जाके रोते थे दोस्तों वो। तो मैं तो अनकॉन्शियस था, वो रोते थे। वो परिस्थिति में दोस्तों में बचाया मेरे को भगवान ने। 6 महीने के बाद जब मैं पोस्टेड हुआ वापस अपने कार्य क्षेत्र में आया, के बाद में दोस्तों उस टाइम मेरा चरण सीमा पे नहीं था तो मेरा सुना था। लेकिन मैंने जब टूटा तो मुझे समझना चाहिए था कि डॉक्टर ने ये बोला था कि मैं सिगरेट बहुत पीता था। डॉक्टर ने ये बोला था कि सिगरेट छोड़ देना भाई। तो दोस्तों सिगरेट तो मेरे दोबारा हाथ में नहीं आई उसके बाद में। लेकिन मुझे समझना चाहिए था कि शराब भी वैसे ही है।
ये भी तो मुझे मार डालेगी। लेकिन दोस्तों शराब वापस जैसे मैं पोस्टेड हुआ, वापस दोस्तों के साथ में शराब पीना स्टार्ट, बहुत से मुंह से वापस आया था, मुझे पता था मैं, लेकिन मेरे पागलपन वो शराब की तरफ फिर वापस चल गया और मैं शराब की तरफ वापस चला गया दोस्तों, वापस शराब पीना चालू कर दूं। 2009 में शादी हुई, 10 में लड़का हुआ और दूसरे बाद बहुत अच्छी जिंदगी चल रही थी। 2014 में फिर वापस मेरा ऐसा पड़ाव आया दोस्तों मेरी जिंदगी में कि मैं डिप्रेशन में चले गया। 5 साल में मिसेज के साथ में, बच्चे के साथ में, परिवार के साथ में बहुत अच्छी थी। मैं वहाँ सोलापुर में था, वहाँ वहाँ से फिर 2000 शादी होने के बाद मैं यहाँ पर पोस्टेड हुआ। मेरा ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर का लगाया, मेरा ट्रांसफर भी हो गया। ये भी भगवान ने कर दिया, सब कुछ ठीक कर दिया सब। अब घर के पास आया था दोस्तों, मेरे काम था कि मैं परिवार को, जिम्मेदारी को संभाल, और संभाला भी मैंने। 2009 14 तक बहुत अच्छी तरह से जिंदगी चल रही थी, लेकिन 14 में मैं डिप्रेशन में चला गया। 2000 से 18 तक मैं फुल डिप्रेशन में दोस्त, और मुझे ये लग रहा था कि अब मैं जीने वाला नहीं हूँ। हाथ में धीरे धीरे शराब भी पड़ रही, और मुझे 18 में ऐसा लगा, 17 में ऐसा लगा कि यार अब मैं जी नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरी कंडीशन ऐसी हो गई थी। मैं किसी से बात, मेरे बीवी और किसी से बात करना छोड़ देता, मैं अकेले में रहना चाहता। मैं जब अकेला रहता तो तब भी मुझे खुश लगता था, मैं अकेला ठीक नहीं रहा। मुझे कोई और नहीं चाहिए, मेरे साथ में कोई नहीं और चाहिए। मैं अकेला चिड़चिड़ा, कोई अगर मेरे सामने भी आता, मेरे से बात करता तो मैं चिड़चिड़ हो जाता, मैं उनसे ठीक ढंग से बात भी नहीं करता, तो मुझे डिप्रेशन के कारण ये हो रहा था और मैं अपनी जिंदगी खत्म करना चाहता। लेकिन दोस्तों शराब ने मुझे सहारा दिया। शराब जो मैं दिन रात में पीने वाला, शराब शराब पीने वाला आदमी, वो दूसरे में आ गई, और वो दोपहर की शराब सवेरे में आ गई और मुझे वो सहारा मिल गया वो डिप्रेशन की। मुझे ये लगता था कि अब मैं डिप्रेशन से बाहर हूँ। मैं जब शराब पीता था तब सबके साथ में घुल मिल के बात करता था, मैं लड़के के साथ में खेलता था, बीवी के साथ में मजाक करता था, माँ बाप को कॉल करता, सब कुछ ठीक करता था। लेकिन जब नहीं पीता था तो फिर वापस वही हालत में। तो मुझे लगा कि यार शराब ठीक है, शराब से मैं बाहर निकल जाऊंगा। जब शराब पिया क्यों, क्योंकि वो शराब का जो मुझे इफेक्ट था वो पसंद आया था, और बाद में भी मुझे जब शराबी बना मैं, और लास्ट में मेरी सब शराब बढ़ते गई, तब मुझे वो इफेक्ट ही मुझे पसंद आने लग गया था। और शराब के साथ उसके कारण मैं शराब, मेरा डिप्रेशन सब भुला दी थी मुझे। 2000 में घर बनाया दोस्तों, इस कंडीशन में मैंने डिप्रेशन में मुझे ये लगा कि अब मैं बैठने वाला नहीं। परिवार के बारे में सोचता था दोस्तों के, मैं लड़कों को देख कर रोता था, सब कुछ करता था। और मुझे ये लगा कि अब नहीं यार, मैं बचने वाला हूँ, कम से कम एक घर तो बना के रख दिया दोस्तों घर। और उसके बाद में मेरे मन में विचार चालू हो गए कि अब मैं ऑन ड्यूटी मरूंगा, कम से कम मैं इनको पैसा तो दे दूंगा यार। मैं मरूंगा तो इनकी जिंदगी ठीक हो जाएगी। मैं मेरे ससुराल में फोन करके बोल दिया था दोस्तों कि अपनी बच्ची को और मेरे लड़के को ले जाना, इनको थोड़ा संभाल लेना, मैं अभी जीने वाला नहीं हूँ। ये कंडीशन में चले गया था दोस्तों। लेकिन शराब कम नहीं हो रही थी, और ना मैं कम करने की सोचती थी। मुझे समझ मैं छोड़ना ही नहीं चाहता था शराब को। मैं वो खुशी खुशी मुझे मिलती थी, शराब पीते मुझे खुशी मिलती थी। शराब नहीं पीता था तो मैं अपसेट रहता था, मैं अकेलेपन में रहता था। लेकिन शराब मुझे वो सब कुछ देती थी। मैं डांस करता था, गाना बोलता था, बीवी के साथ बात करता था, बच्चे के साथ खेलता था, सब कुछ करता था। दोस्तों 2019 में मैं जब पूना में गया था सारे क्षेत्र के सामने, पागलपन देते दोस्त ये कि, और वहां पर मेरा शराब इतना बढ़ गया कि मैं, मेरा जंपिंग का था, उस पे जंपिंग करना था, उससे दोस्तों मैं शराब पी के जंप किया तो मेरा मेरा साइटिका का प्रॉब्लम खड़ा हो गया था। मेरे कमर में फंस गई, मैं चल भी नहीं पाता था, उड़ भी नहीं पाता था। और वहाँ मेरा कोई नहीं, माँ बाप नहीं, कोई नहीं, बहन नहीं, भाई नहीं, बीवी नहीं, बच्चा नहीं। वहां से दोस्तों कहीं कहीं तो मुझे ऑटो में डाल के लेके गए हॉस्पिटल में, और वहां से लेके वो डॉक्टर इतना अच्छा था दोस्तों कि मुझे वहां से फिर मैं खुद चलते आया अपने अपने पैरों पर। और दोस्तों वो 6-7 महीने में मुझे उसने, डॉक्टर ने ठीक करा, खड़ा कर दिया। और इसके बाद में दोस्तों कहीं हमें लोनावाला जाना था, दोस्तों लोग बोल रहे थे कि अपन ट्रेन से जाते हैं। ऐसे बहुत किस्से हैं दोस्तों मेरे साथ में, लेकिन ये किस्सा मुझे लगता है कि ये मेरा पागलपन था। मैं लोनावाला गया दोस्तों, दोस्त लोग बोल रहे थे कि अपन ट्रेन से चलेंगे, लोकल चलती है वहाँ, लोकल से चलेंगे। लेकिन मैं, नहीं नहीं, ट्रेन से नहीं जाएंगे यार, टू व्हीलर से चलेंगे, क्योंकि वहाँ दोस्तों की टू व्हीलर थी। मैंने एक भाई की दोस्त की टू व्हीलर लिया, उन्होंने दो 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 लोग वो बैठे, और मैं अकेला था। जाते समय एक एक उसमें जो था, शराबी नहीं बोल सकता मैं, लेकिन शराब पीने वाला था, सोशल ड्रिंक करता, उसकी जरूरत पड़ती तभी पीता था, नहीं तो वो शराब को मना करने की उसमें ताकत थी। मेरे में नहीं थी दोस्तों, उस टाइम निकल गई थी मेरी ताकत, मैं मना नहीं कर पा रहा था शराब को। लेकिन जाते जाते दोस्तों हम दोनों में एक लिया बोतल, और पीते पीते गए, और आते पीते पीते
वहां और जाके लोनावाला में और शराब लिए, वहां और खरीदा और वहां पिए दोस्तों। और लास्ट में निकलने का टाइम वापसी में आया तो दोस्तों मेरी गाड़ी कहीं और रखी थी और मैं वही 2 घंटा घूम रहा था, कहीं और घूम रहा था। तो जो मेरे साथ के जो दोस्त थे वो निकल गए थे मेरे आगे, और मैं वहीं घूम रहा था 2 घंटे से, क्योंकि शराब इतनी पी थी कि मुझे होश ही नहीं था, मैं सबसे चल पा रहा था, ताकि मुझे कोई होश रहता कि मेरी गाड़ी कहाँ पड़ी है। मैं दोस्त फिर वो लोग 2 घंटा राह देख के मेरे सुनने मुझे घूमने आए, फिर मैं उनको पगली जैसा रोड पे घूमते, मतलब कहाँ घूम रहा है यार भाई तू, अगर गाड़ी ढूंढ रहा था, गाड़ी यहाँ का ही है, वो भी मेरे ऊपर चिढ़ गए दोस्तों। तो मैं मुझे बीच में बिठा के कहीं पे लेके गए, गाड़ी से निकाला वहां से, और एक रेलवे ट्रैक क्रॉसिंग के लिए गाड़ी, वहाँ ट्रैफिक जाम था और हम लोग बिछड़ गए वहां, और इतना जम से बारिश चल रहा था दोस्तों उस टाइम। वो कहीं आगे चले गए और मैं पीछे बिछड़ गया, और मैं उनको फोन किया एक जगह पे, कहा होते बोलते आगे के ढाबे पर हम रुके हैं, आ जाओ। तो दोस्तों वहां पर गया मैं, वो लोग वहां नहीं थे, क्योंकि वो आगे और आगे आगे के ढाबे में रुके थे, और मुझे लगा कि यार मुझे ये बोले कि यह ढाबे पे रुके, और मैं वहां जाके फिर दोस्तों वो नहीं दिखे, तो मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं यार इतना ये कहते हुए मैं यानी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, फिर वहां से और शराब लिया, और जैसे ढाबे के हाईवे पे आया दोस्तों, वो डिवाइडर पे टकरा गया हूँ और गिर गया। फुल हाईवे चलता है दोस्तों, मुंबई पुणे हाईवे, भगवान ने वहां पे भी बचाया। और मेरे जैसा पतला इंसान, पागल इंसान, वहां से रात को 11:30 बजे निकुत को फोन करता है कि देख मैं मर रहा हूँ, वो बेचारी सो रही है, गाँव में है, मैं वहां हूँ 600 किलोमीटर 700 किलोमीटर दूर हूँ, और उसको फोन करता हूँ कि देख मैं मर रहा हूँ, हाईवे पे खड़ा हूँ, वीडियो कॉल कर रहा हूँ उसको और बता रहा हूँ। और बेचारी रात भर सो नहीं पाती, और रो रही रात भर बेचारी, चुपचाप हो गई। तो दोस्तों कहीं ना कहीं मेरे मन में रिजाइनमेंट थी, और रिजाइनमेंट वो वहां निकाल रहा था मैं उसके पास, कि मेरे डिफेक्ट मेरे जो गुण थे वही थे। क्योंकि मैं उसके बाद छुट्टी पे आया था, मैं उससे पहले उसको कान होने के पहले मैं छुट्टी पे आया था, और मेरे मिसेज से अभी जो भी होता है उनका प्रॉब्लम रहता है, 7 दिन का मेरा काम नहीं हुआ था, तो मुझे बहुत गुस्सा आया था। मेरा इतने दिन के बाद छुट्टी पे आया हूँ, ये ऐसा होता है, वो रिजल्ट में मैंने पाल के रखी, और दोस्तों पागल जैसे कैसे गया दोस्तों, मेट्रो का काम चालू था, और वहां पर मैं आगे मैं देख नहीं पा रहा था दोस्तों, इतना खराब किया था कि मैं देख भी नहीं पा रहा। तो वहां पर जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था मेट्रो का, उसको एक दोस्त वहां पर एक भाई मिला, जो कंस्ट्रक्शन वो कामगार था, उसको बुलाया, मेरे को स्टेशन तक छोड़ दे, तेरे को 500 रुपए देता हूँ। और दोस्तों उसने हाँ कर दिया, लेकिन बोले भैया मैं आऊंगा कैसे, बोला 200 रुपए ऑटो के लिए भी दे दी। तो दोस्तों उसने कैसे कर दी, उसको मैंने मुझे स्टेशन तक पहुंचाया, उसको फिर वापस ऑटो के लिए 200 रुपए देके फिर मैं घर पे आया, वो अपने जहाँ पर मुझे मैं रहता सेंटर में पहुंचा था। ये हालत करके रखा था दोस्तों में परिवार की, लेकिन मैं आया वापस दोस्तों 2020 में, और मेरे फिर एक बहन थी, जो माने वाली बहन है दोस्तों, अभी लड़का उसको मर गया, वो भांजा मेरा, तो बहन ने कहीं ना कहीं मुझे दोस्तों अपना खुद का पैसा खर्चा करके मुझे इधर ये बाबा के पास, वो बाबा के पास, वो बाबा के पास लेकर गई, जिन दोस्तों मुझे शर्म आना चालू हो गया था। क्योंकि उनके घर पे गया था मैं दोस्तों, तो मेरा हाथ कांप रहा था एकदम। तो साहब ने आई तो बोले संदीप क्यों कांप रहा है, क्योंकि विजय जी ने बोल दिया था मेरे तरह, भाई बोले बहुत शराब पिया। और दोस्तों कहीं ना कहीं मुझे उसका बहुत गिल्ट लगा, बहुत शर्म आई। मेरे मिसेज से पहले बोलते थे शराब बढ़ गई, माँ बाप भी बोल रहे थे शराब बढ़ रही है संदीप कम कर, मिसेज बोल रहे हर बार बोलते शराब बढ़ रही है आपको कम करो, लेकिन मैं किसी को सुनने वाला नहीं था। लेकिन दोस्तों वही भगवान बन के मैं उसने बोला, और दोस्तों मेरे मन में कहीं ना कहीं विचार आए, नहीं अब शराब पहले को रोकना चाहिए। मर रहा था दोस्तों, मैं अपने आप की खुद की बर्बादी अपने आप से देख रहा हूँ, लेकिन मैं अपने आप को संभाल नहीं कर रहा, किसी वो शक्ति जो शराब बंद करने का जो मेरा अंदर जो ताकत थी पहले तो थी, नहीं बोलना नहीं पूछता था, शराब को ना बोलने की ताकत थी, लेकिन अब मेरे वो अभी मेरा वो पावर नहीं रहा। शराब ना बोलते कोई भी खाने की थाली में छत्तीस करा के मैं शराब पीने जाता था, किसी ने फोन कर दिया, ये कंडीशन आ गई थी दोस्त, शराब को ना बोलने की मैं यानी ताकत नहीं रही थी मुझे दोस्तों। कहीं ना कहीं फिर मैंने भी सोचा यार अभी बंद करना चाहिए, करे तो कैसे बनते हैं समझ नहीं है। लेकिन दोस्तों बोलते ना कि भगवान जिस समय जिस वक्त को जिस समय पर जिस हालत में उसको अगर मैसेज देना रहा, क्योंकि मैं तो वो दरवाजे तक पहुंच गया था, मरने की तो पूरी तैयारी हो गई थी मेरी, लेकिन भगवान ने मेरे को धक्का दे दिया कि ठीक है भाई तू थोड़ी देर रुक ले, देख ले कहीं में जाके देख ले। और दोस्तों ये कहीं ना कहीं मुझे मैसेज मिला बोले तो मैं सुनने की इच्छा थी, मेरी विशेष तो कहीं तो भगवान ने वो मैसेज किसी और के जरिए मेरे मिसेज के पास पहुंचा कि बोले आप जाते हैं तो मिलो उनकी शराब 5 साल दूर था वो मिसेज स्पॉन्सर है, वो 5 साल से दूर था, और मेरे मिसेज और उसके मिसेज सही है दोनों, आज भी उनका अच्छा संबंध है, मेरा भी संबंध अच्छा है उनके साथ। लेकिन दोस्तों मेरे जैसा शराबी अड़ियल रहता है, मैं
मुझे लगा कि मैं क्यों जाके मिलूं। 2 महीना लेट किया दोस्तों मैंने उससे मिलने के लिए, 2 महीना लेट, लेकिन भगवान ने मेरे सामने उसको खुद ला के खड़ा कर दिया। मैं शॉप से आ रहा था और मेरे सामने गाड़ी के सामने खड़ा दिखा। मैं लगा चल पूछ तो ले संदीप, देखते क्या हो। उसने पूछा दोस्तों, मैं भाई ऐसी ऐसी बात है, मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है। बोले आपको प्रॉब्लम है क्या? बोला हाँ। आपकी इच्छा है? बोला हाँ, सुनने की इच्छा है। बोले ठीक है, ये नंबर लो। और मेरा नंबर उन्होंने लिया, दोस्तों शाम को फोन किया। उसने मेरे जैसा शराबी, झूठ बोलने में एक नंबर। मैं गांव में था, फॉरेस्ट में मैं इवनिंग वॉक कर रहा था, क्योंकि मेरा एक काम था दोस्तों, शराब सवेरे पीता था तो वो शाम को जाके उसका निकाल देता था। मैं घूमता, तो शाम को पीता था, सवेरे घूमता, मैं छोड़ा नहीं। लेकिन लास्ट दिनों में जब मेरा ये हो गया था दोस्तों कि मैं 7-8 दिन तक खाना नहीं खाया था, क्योंकि हमारे यहाँ शराब बंदी थी और पूरी डुप्लीकेट शराब मिल रही थी। तो कोरोना लग गया था उस समय और पूरी डुप्लीकेट शराब मिलना चालू हो गई। तो मेरा 7-8 दिन के, एक हफ्ते के अंदर मेरा खाना बंद हो गया था। फिर उसके बाद में मेरा लूज हो गया। उस भाई ने मेरे को दोस्तों बोला फोन करके, चलो चलो बोले मीटिंग में, लेकिन मैं आया नहीं दोस्तों। गाँव में ही था, मैं घूम रहा था, लेकिन उसको बोला कि नहीं मैं बाहर गया हूँ। 2 दिन कंटिन्यू फोन किया लेकिन मैं नहीं गया दोस्त। लेकिन तीसरे दिन उसने फिर बोला भाई आपकी इच्छा नहीं है सोने की तो कोई बात नहीं, जब इच्छा हो जाएगी आपको मेरे को कॉल करें। उस दिन मतलब मुझे पता नहीं क्या होगा दोस्तों, मेरा मतलब संदीप चल के तो देख क्या होता है। और दोस्तों इसके साथ में गया, बोला ठीक है मैं आ जाता हूँ। और जिस दिन गया दोस्तों, इस दिन अल्कोहलिक एनोनिमस की जो संस्था के बारे में कुछ भी नहीं पता हमें। ऑफिस के 100 मीटर के दूरी पे एक वॉल का कॉलोनी है, मेरा ऑफिस है, उसके बाद में कॉलोनी, कॉलोनी को लग के वॉल कंपाउंड लग के मीटिंग चलती है स्कूल में। 100 मीटर भी नहीं है मेरे ऑफिस से। लेकिन मैं 2009 से 2021 तक मैं सड़क पे रहा। मुझे नहीं पता था अल्कोहलिक एनोनिमस क्या होता है। मुझे लगा इसको कि कोई बाबा के पास लेके जाएगा, दवाई दे देगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन उसने मुझे यहाँ लाके, स्कूल में लाके मीटिंग रूम में लेके आया। मुझे अच्छा ये लगा कि दोस्तों ये सामने एक आदमी बैठा है, 10-15-20 लोग पीछे बैठे हैं, है क्या यार। लेकिन जब मीटिंग, प्रेयर से मीटिंग स्टार्ट हुई और वहाँ पर अनुभव आशा ताकत का प्रोग्राम है दोस्तों, वहाँ पर जो अनुभव शेयर हो रहे थे उससे पहले ही अनुभव में मैं रोया था। तो पहले ही अनुभव में मैं रो दिया, हाँ यार मेरे साथ में ये हो रहा है, मेरे साथ में वो हो रहा है। लेकिन मेरे जैसा शराबी में डिमांड पॉट बहुत रहता है। कोई बोल रहा था बच्चा गया, बीबी गया, घर बिक गया, भीख मांगा, मैं इधर गिरा उधर गिरा। मैं नहीं गिरा यार, ऐसा गया है ठीक है, मैं पैसा कमा दूंगा, पैसा गया है मेरा, मैं कमा लूंगा पैसा, मैं मैनेज कर लूंगा। मैं घर तो बड़े बहुत सही ढंग से चला रहा हूँ। मैं क्या खाक चला रहा था घर, 1 किलो तेल लाने की नौबत आ गई थी मेरे ऊपर। 10 रुपए बिस्किट के पैसे रुपए मेरे पास नहीं थे। लेकिन बड़ा पेंशन आता, ग्रैंड सिटी में जी रहा था दोस्तों में। कुछ नहीं बचा था मेरे पास, खोखली खोखली जो मेरी अहंकार बचा था सिर्फ मेरे पास, खोखला अहंकार था, कुछ भी नहीं। लेकिन दोस्तों उसके बाद में मैं 29 दिन हुई था, 30 दिन उसके बाद फिर यही मैं आया। भगवान की ऐसी कृपा रही दोस्तों कि मैं जब भी बाहर गया 1 हफ्ते के अंदर आया मैं अल्कोहल से। ऑनलाइन मीटिंग स्टार्ट हो गई थी, मैं पीके पे रहता तो कान में लगा के डाल डाल के रखता। मीटिंग को छोड़ा नहीं था दोस्तों मैंने, सिर्फ मैं फिजिकली नहीं जा रहा था, लेकिन ऑनलाइन में घुसा पड़ा रहता था। मैं जो मीटिंग में मुझे मुझे ये दिनेश भाई है, मुझे छोड़ता नहीं था। मुझे हमेशा मुझे मीटिंग का लिंक इधर, मुझे गुस्सा भी आता था इससे, बहुत गुस्सा आता था। मतलब क्यों फोन करता, मैं कभी फोन भी नहीं उठाता था कभी तक। लेकिन दोस्तों उन्होंने जो मुझे लिंक भेजते थे और मैं बोले आजा मीटिंग में, आजा मीटिंग में। नहीं क्या यार, मीटिंग 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 दोस्तों, मीटिंग का फायदा हुआ। मैं भले ही बाहर जाते रहा, लेकिन मैं मीटिंग को चिपक के रहा। अल्कोहलिक का नाम तो जून को मैं छोड़ा नहीं था, मैं चिपक यानी वो लगा रहा ऑनलाइन मीटिंगों में। इसलिए मैं आज हूँ यहाँ। अगर मैं वहां से छोड़ देता मैं, तो शायद पता नहीं मुझे भगवान को जब ले जाना है ले जाता। लेकिन उस समय मुझे, अगर मैं नहीं टिकता तो या पागलपन में जाता या कोई जेल में खड़ा रहता या मर जाता, मुझे नहीं पता। क्योंकि दो सुसाइड अटेम्प्ट करने कर लिए तो मैंने, बच गया उसमें से। लेकिन दोस्तों बोलते ना भगवान की कृपा, लास्ट रिलैप्स मेरा 5.5 महीने के बाद हुआ था। और उस समय मैंने माना कि जो लोग बोलते थे ना कि अपने आप को, जो मेरी शक्ति शराब को ना बोलने की थी मेरे से खत्म हो गई है। मैं दूसरे की तरह शराब नहीं पी सकता, पैर टूट गया मेरा, मैं अपाइट हो गया। मैं सही ढंग से शराब नहीं पीती, ये मुझे पता चल गया दोस्तों। और मैंने माना उस दिन कि शराबी तू है संदीप मान। और दोस्तों मैंने उसके बाद में मैं जो अर्थव्यवस्था देखी थी उसकी मेरी जो शराबी पढ़ने हुई, बहुत अर्थव्यवस्था रहती। मेरा परिवार में जनता नहीं था। परिवार में बोले तो माँ बाप तो साइड में रहते, लेकिन मेरे मिसेज के साथ में मैं गुस्सा हो जाता था, चिड़चिड़ापन हो जाता था, मैं अकेले में रहता था, अपने भावनाओं को कंट्रोल में नहीं रखता था। मैं गुस्सा इतना तेज था दोस्तों कि मैं आर्थिक से डर गया। यह इंसान क्या करेगा, कभी मारा नहीं उसको, लेकिन वो जितनी डर में जी रही थी दोस्तों, बहुत
खतरनाक डर मुझे थे दोस्तों। उस समय मैंने माना और अल्कोहलिक टाइम में उसने रास्ता पकड़ा। उस समय आप लोगों ने जो बोला कि प्रोग्राम अनुभव आता था, मैं सुनने लगा। मेरे जैसा शराबी किसी को सुनने वाला नहीं है, लेकिन सुनने लगा, आपके अनुभव सुनने लगा। और वो अनुभव से मुझे अपने आप को आइडेंटिफाई कर, मैं अपने आप को पहचानते गया कि मैं कौन हूं। और उस समय दोस्तों मैं डरों में था, बहुत से डरों में था। मैं अपनी कैसा होगा फ्यूचर के लेके डर में था। बच्चे का भविष्य मेरा क्या होगा, मैंने कुछ कमा के तो रखा नहीं, अब क्या होगा। इतने डरों में जी रहा था दोस्तों। लेकिन समस्या बहुत थी, लेकिन समस्या आप लोगों ने बोला था कि समस्या से बढ़ के ईश्वर है। समस्या है उसकी उसका ईश्वर है, परकर उसके ऊपर वो ईश्वर है। धीरे धीरे दोस्तों मैं जैसे आते रहा मित्रों में और मेरे विचारों में धीरे धीरे बदलाव होते कि मैंने उसके बाद में 6 महीना सोबर था दोस्तों। दोस्तों मैं धीरे धीरे जैसे प्रोग्राम पे चलते गया और मेरे विचारों में, जैसे जब मैं उस टाइम मैं कॉन्सर्ट के लिए गया था, हालांकि तो दोस्तों मैं फिर उनके साथ में चलते रहा, क्योंकि मैं आगे बढ़ा तो नहीं था, लेकिन मेरे विचारों में बदलाव होने लगा। जो मेरे विचार थे, मैं किसी के प्रति घृणा, किसी के प्रति रिजाइनमेंट, किसी की घोषित, ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे बंद होते गए दोस्तों। मेरे विचारों में बदलाव आते रहा। बहुत कुछ मैं करता था जो मेरे विचार, क्योंकि मेरे विचार एक मेरे जैसे शराबी के विचार तो अच्छे हो ही नहीं सकते। मैं तो किसी की छेड़ निकालने वाला इंसान हूँ, या मैं किसी को गलत समझने वाला इंसान हूँ। मैं अपने आप को देखता नहीं हूँ, लेकिन दूसरों को बहुत जल्दी जज कर लेता हूँ। कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे मेरे अंदर बदलाव होना चालू हो गया और मैं उस पर काम करते गया। मैं सुनना, सबसे ज्यादा तो मैं सुनने पे काम कर रहा हूँ। मैं शेयरिंग आज भी बहुत कम करता हूँ फिजिकल में दोस्तों में, क्योंकि मैं सुनने पे ज्यादा ध्यान देता हूँ। जो भी भाई के मेरे को अच्छे लगते हैं अनुभव, मैं वही मुझे आइडेंटिफाई करता हूँ, मैं वो लेने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे अंदर बदलाव, मैं मेरे घर में जैसे बदलाव होने लगा दोस्तों, मैं अपने आप में बदलाव मैं मेरा देख रहा था, मैं देख रहा था या परिवार देख रहा था। तो कहीं ना कहीं मेरे परिवार में भी वो एक जिंदगी जी रही थी, इसे बच्चा जो डरों में थे दोस्तों, कहीं ना कहीं मैं जैसे खुलने लगा, मेरे अंदर बदलाव होने लगा। मैं लड़के के साथ में खेलना चालू किया, बीवी से अच्छी बात करना चालू कर दिया। परिवार को मैंने फोन नहीं करता था दोस्तों, मैं माँ बाप को फोन नहीं करता था। उस टाइम तो मेरा फोन चालू हो गया, लेकिन ये नहीं था कि मैंने रिजाइनमेंट नहीं थी अंदर मेरे, रिजाइनमेंट इत्यादि के ऊपर थी मेरे, लेकिन जो मेरे अंदर बदलाव हो रहा था मैं देख रहा था, हो रहा था। तो उस कारण दोस्तों मेरा भाई, मुझे परिवार में बदलाव आना चालू हो गया धीरे धीरे। मेरी मिसेस जैसे डरों में रहती थी, मैं उसे खुल के बात करना लगा। बच्चा जो डरा रहता था, जो पढ़ाई नहीं करता था, उसके अंदर भी चेंजेस आना चालू हो गए। वो खुशी से मेरे मुझे कोई बातें नहीं बोलता था। आज भी कभी वो ज्यादा नहीं बोलता मेरे, जो भी उसको बोलना है वो मम्मी के पास बोलता है, वो मम्मी थ्रू मेरे पास आती है। हाँ, बाकी उसको कोई बात करनी है, हंसी मजाक करना मेरे से करता है। लेकिन वो पहले दिनों में नहीं था, वो भूल गया था दोस्तों। मैं परिवार को भूल गया था, अपने बच्चों को भूल गया, सब कुछ भूल गया। लेकिन मेरे अंदर जैसे बदलाव होना चालू हो गया, तो मेरे परिवार में भी धीरे धीरे क्यों ना हो बदलाव होना शुरू हो गया। वो खुल के बात करने लगी मेरे से, मैं भी उनसे बात करने लगा, मैं खेलने लग गया, मैं उनके साथ में घूमने, उनको गार्डन में लेके जाना चालू कर दिया धीरे धीरे। यानी जो मेरा बॉन्डिंग बिगड़ गया था, मेरा जो रिश्ते बिगड़ गए थे, कहीं उनको घुमाने नहीं ले जाना, उनके साथ में हंसी से बात नहीं करना, वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर आ गए दोस्तों, और परिवार में चालू हो गया। मेरे भाई मेरे को कॉल करना चालू कर दिया। ज्यादा सोब्राइटी नहीं थी दोस्तों मेरी उस टाइम, 7-8 महीने की सोब्राइटी थी, लेकिन मेरा भाई कभी फोन नहीं करता था मुझे, उसने फोन करना चालू कर दिया। भतीजी फोन नहीं करती थी, वो फोन, क्योंकि उसको भी, भतीजों को भी नहीं छोड़ा दोस्तों मैंने, उसको भी मैंने शराब पी के, उसको मेरे ख्याल से वो 13 साल की थी, वो बच्ची है यार, और मैंने भी उसको की गलत इरादे से नहीं डांटा था उसको मैंने। मेरे घर में प्रोग्राम था माता जी का, और वो कहीं और मंदिर में खाना खाने चले गए, तो मैं उसको जाके वहां पर 10 लोगों के सामने उसको डांटा था मैंने। तो कहीं ना कहीं वो लड़की भी मेरे से बात करने लगी चाचा जी करके। तो ये जो बदलाव हुआ दोस्तों मेरे अंदर होते होते गया परिवार में, आज जैसे मेरे अंदर, और बोलते हैं दोस्तों मैं किसी को सुनने वाला नहीं हो, और प्रोग्राम है सुनो और सीखो का, मैं घर वालों का सुनना चालू कर दिया। हल भी होता है, ऐसा नहीं है कि मैं पूरी तरह से बदल गया हूँ, लेकिन बदलाव है दोस्तों। जब मैं अपने अंदर देखता हूँ, या मेरा परिवार देखता है मेरे अंदर, क्योंकि घर का माहौल मेरे अंदर कैसा रखना है मेरे मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मैं अगर ठीक रहूं
तो परिवार मेरा खुश रहेगा, ठीक रहेगा। अगर मेरे अंदर शराब पीने की दिन जैसे ही आज मैं अगर शराब पीता था, वैसे ही अगर मैं आज भी चल रहा हूँ सोबर रहने के बाद में, फिर भी मेरे अंदर बदलाव नहीं, तो शराब पी के ही बैठा हूँ मैं आज भी मीटिंग में। तो ये दोस्तों जैसे परिवार में बदलाव होते गया दोस्तों, के बाद में मेरा जो भावनाओं में कंट्रोल में नहीं रखता, मेरी भावनाओं को मैं कंट्रोल में नहीं रख पाता, मेरा गुस्सा कम होने लगा धीरे धीरे। और मैं अकेले में रहता था, मैं गिल्ट में रहता था। जो भी मेरी भावनाएं थी, मैं दोस्तों मेरे उफान पे आती थी ऊपर। मैं तो इतना ये था दोस्तों कि अभी मैं सोबराइटी में मेरा भांजा मरा है अभी 8 दिन पहले। मेरे आंखों में पानी नहीं था दोस्त। मेरी खुद की बहन मरी थी उस टाइम, जब मैं शराब नहीं पीता था। उस टाइम मेरी सिस्टर मरी थी, यानी पीता नहीं था बोल तो पीता था, लेकिन नहीं के बराबर था। उस टाइम भी मैं रोया नहीं था दोस्त। लेकिन जब मैं एक दोस्त की, अभी जो अल्कोहलिज्म में, मेरे एक दोस्त की मिसेज मर गई थी कैंसर से नागपुर में। हम लोग उसको उसकी अंतिम यात्रा में गए थे। अब यहाँ से गया था दोस्तों, मैं नहीं पीता था, किया नहीं था, लेकिन जहाँ नागपुर जैसे गया, उनके घर पे विजिट दिया, देखा उनको, और फिर वापस जाके शराब पिए हमने। अब शराब पीने के बाद फिर वापस जब गए तो दोस्तों, तो वहां मैंने रोना चालू कर दिया था। मेरे आंखों से पानी इतना था कि मैं जोर जोर से रोना चालू कर, इतना मेरी भावनाओं पर ये कंट्रोल नहीं था दोस्त। मैं एक्चुअली वो जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको देख कर रो रहा था, लेकिन लोगों को ऐसा बुरा लगेगा करके मेरे दोस्त ने बोला, संदीप तू क्या कर रहा है? तो मेरे को गाड़ी में लाके उसमें बिठा दिया, बोले पागल हो गए क्या? यानी मैं अपने आप को कंट्रोल में नहीं रखता था। आज दोस्तों वो चीजें मेरे अंदर है। मेरा गुस्सा है, ऐसा नहीं है, गुस्सा आज भी है, लेकिन वो गुस्से को कंट्रोल में, मैं जब गुस्सा आता है मुझे, एक तो मैं घर से बाहर निकल जाता हूँ। परसों के दिन की बात है दोस्त, कहीं हमको जाना है टूर पे, और हमको एक भाई बोला कि हम वहां जाते हैं। तो हमने 3-4 बार देख लिया वो स्पॉट, लेकिन मेरे साथ में वो आ रहा है तो मुझे वहां जाना जरूरी है उसके साथ। मैं बोला कि भाई मैं यहाँ पर रुकता हूँ, आप लोग आप जाओ, वो स्पॉट करके आ जाओ। तो बोले यार अपन अलग अलग जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। फिर दोस्तों मुझे उसकी बात मुझे मानना पड़ेगा, एक दिन की बात है, मुझे जाना पड़ेगा उसके साथ। तो मिसेस को मैं बोला उसको कि ऐसे ऐसे है, तो बोला अपने को जाना पड़ेगा। तो वो थोड़ा गुस्सा हो गई, गुस्सा बोल तो नाराज हो गई, और उसने मुंह फुला दिया थोड़ा सा कि भाई 4 बार अपन देख चुके हैं वो स्पॉट पे, वो क्यों जाना हमने। लेकिन दोस्तों मुझे भी कुछ समझ में आया, क्यों कि वो मेरे साथ में घूमने आ रहे हैं, मुझे भी जाना पड़ेगा, क्योंकि उनको ज्यादा कुछ वो साइड का मालूम नहीं है। तो भैया बोले आपको आना पड़ेगा हमारे साथ में। बोला ठीक है। फिर वही बात मेरे को, जैसे मुंह उसने फुलाया तो मुझे इतना गुस्सा आया दोस्तों कि यार ये समझ क्यों नहीं पाती है। लेकिन वो गुस्से को कंट्रोल किया, अंदर ही दबा दिया, और मैं सीधा घर के बाहर निकल गया। उसके बाद में उसने अपने स्पॉन्सर से बात की होंगी, विशेष ने अपने स्पॉन्सर से बात की होंगी, तो उसको यही बोला कि भाई तू गलत। मैं बाहर से 1 डेढ़ फेलोशिप में जाकर बैठा, फिर वापस घर पे आया, और वो शांति से उसको बोला खाना खाना खिलाती क्या? बोले हाँ खाना। बोला यानी मूड उसका चेंज हो गया। तो अगर मैं उसी टाइम अगर उसको बोलता कि गुस्सा करता, या उसको गाली दे देता, या कुछ कम ज्यादा बोलता, तो मेरे घर का आज तक, यानी कल की परसों की बात है, आज तक मेरे घर का माहौल वही रहता, क्योंकि मैं उसको नहीं बदल सकता हूँ, मैं अपने आप को बदल सकता हूँ। तो मैंने ये एक्शन किया कि मैं घर के बाहर निकल गया, मतलब देखते हैं क्या होता है। अभी तो कुछ बोलना नहीं था, अगर क्योंकि मुझे मालूम है मेरे गुस्से ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। मुझे, मैं हाथ तो नहीं उठाता, लेकिन उसको कब ज्यादा बोल दूंगा मैं, और वही बात भड़क सकती है। क्योंकि दो 2 घंटे में ठीक होने वाली बात हो सकता है 2 दिन 3 दिन हमारे अंदर दोनों के मन में मनमुटाव चलता रहता है। उससे अच्छा भला भाई मैंने एक्शन किया, घर के बाहर निकल गया। उसके बाद में बोला जो होगा देखा, प्रेयर किया, जैसे घर आया, आने से पहले मैंने प्रेयर किया, भगवान बोला घर पे जो भी सिचुएशन हो मुझे संभालने की कोशिश शक्ति देना। और घर पे आया दोस्तों तो एकदम सही थी, वो भी हंसने लग गई, मैं भी, और उसने मुझे बोला कि मैं गलत, बोला छोड़, गलत थी, मैं भी गलत हो सकता हूँ, लेकिन बोला मेरे को जाना जरूर। उसने फिर उसको मैंने समझाया प्यार से, बोला ऐसे ऐसी बात, जानना तो बड़े, हाँ बोले ये तो बात सही है, तो हो गया। तो मैटर वही खत्म हो गया दोस्तों हमारा। नहीं तो वही मैटर हमारा 2 दिन रहता है, 4 दिन रहता है, 8 दिन रहता है, या फिर जाने तक आने तक, घूम के जाने तक आने तक हमारा मैटर वही चलता है। उसके अंदर कुछ चल रहा हो, मेरे अंदर कुछ चल चल रहा हो। तो ये बात कहीं ना कहीं वही खटखट हो गई। तो ये गुस्से के ऊपर भी मेरा कंट्रोल, जब मैंने स्पॉन्सर लिया दोस्तों, क्योंकि मैं अपने आप को तो कंट्रोल नहीं पाता, लेकिन जब मैं स्पॉन्सर के साथ में बैठा, और मैंने जब जब 12 कदमों का प्रोग्राम, जितना भी मुझे हो सके मैं आचरण में लाता, जितना हो सकता है उतना आचरण में लाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। तो उसमें मुझे फायदा हो रहा है। ये 12 कदमों में मेरे अंदर बदलाव होना शुरू हो गया, क्योंकि मुझे पता नहीं था मैं क्यों क्या हूँ। लेकिन जब मैं अपना तंत्री लिखा, मेरी कुंडली लिखा,
तब मुझे समझ में आया कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। मैं तो ठीक था ही नहीं यार, पहले भी बचपन से जब मैं देखा हूँ कि अभी जब मैंने शेयर कर रहा था सवेरे बचपन से, तब मुझे पता चला कि ये तो मेरे अंदर बचपन से ही चल रहा था। मेरे अंदर ये गड़बड़ ही जो चल रही थी मेरे अंदर बचपन से ही चल रही थी, लेकिन शराब ने उसपे चिंगारी, अरे रॉकेल का काम किया उस शराब ने। प्रॉब्लम शराब में नहीं था, प्रॉब्लम मेरे अंदर था, मेरे अपनी सफाई करना। शराब तो मेरे पास चल के नहीं आती थी ना, मैं वो उसको अपने आप खुलती थी, ढक्कन खुलता था उसका, ना ग्लास पे डालती, ना पानी डालता था, ना सोडा डालता था, ना बर्फ डालता था, उसको शराब के पास मैं जाता था। और जाता क्यों था? मैं अपने डरों में रहता था, मेरे अहंकार के कारण, मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट कारण। और सबसे ज्यादा मैं जब भी गया हूँ, सबसे ज्यादा शराब के कारण, मैं डरों के कारण, क्योंकि मैं बोलता था कुछ नहीं करता था, लेकिन मेरे अंदर बहुत ही गंदा इंसान था मैं। सबसे ज्यादा मैं बेईमान था दोस्त, विशेष के प्रति। मेरे घर मोबाइल लॉक रहता था, यानी मैं इतना डरों में रहता था कि मेरा मोबाइल में अगर मुझे नहाने भी जाना है तो मेरा मोबाइल में स्विच ऑफ करके जाता था। इतना डर, वही डर। अब डर से उसमें तो कभी कभी डर आता था, उसमें मैं बच जाता था। और मुझे ऐसा लगता था कि यार हम कुछ नहीं हुआ अभी, डर तो डर, जो मेरा डर था वो निकल जाता था, वो अहंकार में आ जाता था फिर वापस। अब तो मुझे कुछ हुआ ही नहीं। मेरा तो मोबाइल पकड़ा भी नहीं गया ना मुझे। कभी कार्य क्षेत्र में हो जाता था, कभी लेट जाता था मैं जॉब पे, वहां पर भी कुछ वो अहंकार और डर मुझे शराब की तरफ ले जाता। और वो शराब ने मुझे इतना निचले स्तर तक लाके रख दिया था दोस्तों, कि मैं सोच भी नहीं सकता था जिंदगी में कि मेरे साथ में ऐसा भी होगा। लेकिन दोस्तों, ये 12 कदमों के प्रोग्राम ने मुझे वो एक जिंदगी जीने का, मैं जब देखता हूँ अपने अंदर, इतना भी ये नहीं बोलता हूँ मैं कि मेरे अंदर कितना बदलाव हुआ है, कि मैं अपने आप में देखने और मैं बोलना चाहूंगा दोस्त। लेकिन है, बदलाव तो है दोस्तों। ये परिवार जब खुश होता है ना, मेरे अंदर जब बदलाव देखते हैं, जब परिवार खुश होता है, तब मुझे ये लगता है कि यार आज मेरे घर में झगड़े नहीं हुए। झगड़े तो पहले भी नहीं थे, हमने दिखाया नहीं कभी किसी, लेकिन जो मनमुटाव चलते थे, दो 3 दिन 8 दिन बात नहीं करते थे, या फिर वही मेरे मम्मी मम्मी वाली किस्सा थी, और पिताजी वाला किस्सा था कि मेरा लड़का फिर पोस्टमैन बन जाता था। आज वो जिंदगी नहीं है, आनंद है दोस्तों आज जिंदगी में। और मुझे जो अच्छा लग, मैं आनंद इसमें ढूंढता हूँ दोस्तों, कि मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं करने की कोशिश करता हूँ, उससे मुझे बहुत आनंद मिलता है। मुझे जो भी शौक है, मुझे आज जो इंसान दूसरे से बात नहीं करता था, जो परिवार में या फिर समाज में किसी से बात नहीं करता था, आज हंस के बात करता हूँ दोस्तों परिवार। आज कार्य क्षेत्र में जो भी मेरे सामने जो परिस्थिति आती है, कोई सी भी, पहले रोता था दोस्तों, ये ड्यूटी लगाया वो ड्यूटी लगाया, नहीं हमेशा बाबू के जो ड्यूटी पोजीशन बाबू रहता उसके साथ में लड़ता रहता था मैं, कि मैं ही दिखता था तेरे को नाइट में, मैं ही दिखता तुझे, ये के लिए यानी कुछ ना कुछ मेरा टकराव में रहता ही था। मैं कार्य क्षेत्र में भी मेरा टकराव चालू ही रहता था उनके साथ। लेकिन आज वो देखता हूँ दोस्तों, आज मैं कोई भी मेरे सामने पोजीशन आए, मेरा जॉब उनसे जिस शिफ्ट में लगे, मैं हंस के जाता हूँ। नागपुर जाना है, नागपुर जाता हूँ। जहां जाना है, मैं नहीं बोलता नहीं। पहले तो रोता था दोस्तों, मैं नहीं जाऊंगा, वो जाएगा, वो नहीं जाएगा, वो जाएगा। मैं रो के अपने संबंध खराब कर देता था दोस्तों उनसे लड़के। आज वो समझ में आ रहा है कि मैं अगर खुश रहना चाहता हूँ तो मेरे सामने जो परिस्थिति आएंगे उसको स्वीकार करना पड़ेगा, और वो करता हूँ दोस्तों। आज गॉसिपिंग से बचता हूँ दोस्तों। होता है, ऐसा नहीं है, मेरे साथ में भी उस दिन एक भाई के साथ में बात कर रहा था, हो गया था मेरे हाथ से गलती, लेकिन वो उसका मैं भरपाई करूंगा, माफी मांगूंगा उस चीज का, क्योंकि मैं भावनाओं को कंट्रोल नहीं रख सकता। मेरे मन में इतना वो था कि मैंने भूल दिया अगले अगले व्यक्ति को, लेकिन उसका मैं भरपाई करूंगा। तो मैं 10 स्टेप लिखा, लेकिन वो सामने में, क्योंकि मुझे स्पॉन्सर ने बोला हो सके आमने सामने अमेंड्स करना, संदीप फोन पे नहीं, आमने सामने अमेंड्स करना। तो दोस्तों वो उस दिन से मुझे मिला नहीं। जिस दिन आएगा उसको बोलूंगा, क्योंकि बात ज्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है, वो अमेंड्स कर दूंगा मैं। क्योंकि मुझे आज भी मुझे अमेंड्स करना ही भी ये मेरे मेरे अहंकार को ठोस पहुंचाता है। 9वां कदम मुझे बोलते हैं दोस्तों, मेरे अहंकार को ठोस पहुंचाता है। और वहीं पर मुझे खच्चीकरण करना है वो अहंकार का, जब मैं, क्योंकि मैं तो माफी मांगने वाला किसी को इंसान था ही नहीं। आज मांग रहा हूँ यार, क्योंकि मुझे मालूम है मैं अगर ज्यादा अहंकार में गया तो वापस शराब मेरे पास ही है, मेरे कंधे पे बैठी है, कहीं और नहीं है। तो दोस्तों मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करने की कोशिश करता हूँ, उसमें आनंद आनंद लेने की कोशिश। मुझे गाना गाना अच्छा लगता है। जब भी मेरा थोड़ा सा मन ऊपर नीचे होता है तो मैं अपना सीधा निकालता हूँ साउंड और गाना गाना चालू कर देता हूँ। 2 4 गाने जैसे ही मुझे आते हैं, मैं कोई सिंगर नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने मन को खुश रखने के लिए वो करता हूँ। लड़के को मैंने कभी घुमाता नहीं था दोस्तों, आज लगता है तो उसको, पापा मैं आता, मैं तो पहले उसको है क्या क्या जाना है, फिर चल पापा घर पे पड़ा रहे। आज उसने बोलता है तो मैं उसको गाड़ी पे बिठा के एक चक्कर, भले एक चक्कर में करके क्या आता हूँ, लेकिन लेके आता हूँ।
उसके मन से चलता हूँ दोस्तों। उसकी जो जरूरतें हैं वो पूरी करता हूँ आज। मैं तो 10 रुपए की बिस्किट के लिए भी मैं महंगा हो गया था, लेकिन आज करता हूँ। वो चीजें मुझे समझ में आ रही है दोस्तों, क्यों। और वही चीजें करता हूँ दोस्तों मुझे, जो मुझे आनंद देना देता है। मेरे बारे में मैं स्टेटस रखता हूँ, मेरे मोटिवेशनल स्टेटस रखता हूँ, उसके बारे में भी लोगों को मेरे ये है कि ये वो ऐसा स्टेटस रखता है, वो वैसा स्टेटस रखता है। तुमको जो बोलना है बोलो भाई, मुझे खुशी मिलती है वो रखने से। और 10 लोगों के बोलता है भैया बहुत अच्छे लगता है आपको स्टेटस। मैं ये नहीं करता कि मेरे को लोग अच्छे बोले, ये इसलिए नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, लेकिन मुझे खुद अच्छा लगता है वो सुन के। तो मुझे अच्छा लगता है वो करता हूँ, मुझे आनंद मिलता है मुझे उसमें, वो करता हूँ मैं। तो आनंदी रहने के लिए अगर मुझे किसी भी हद तक, क्योंकि मैं तो आज तक दुख दुख में ही रहा हूँ। अभी तो आनंद में देखा ही नहीं यार। बचपन से देख रहा हूँ मैं, कभी भी मैं आनंद नहीं रहा हूँ, दुखों में ही रहा हूँ। तो दुख मेरे खुद से बनाए हुए, किसी और ने मुझे दुख नहीं दिया। मेरे बर्बादी का कारण मैं हूँ, कोई और नहीं। अगर मैं बोलूँ कि मिसेस को बोलूँ, परिवार को बोलूँ, समाज को बोलूँ कि मैं तुम्हारे कारण मैं बर्बाद हुआ, नहीं दोस्त। इसके लिए केवल केवल मैं जिम्मेदार हूँ। मेरी बर्बादी का कारण मैं हूँ। अगर मैं कोसूंगा आज लोगों को तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने मुझे शराब नहीं पिलाई, नाम कभी जुआ खिलाया मुझे उसने, उन्होंने मेरे पत्ते हाथ में पत्ता नहीं दिया, ना शराब पिलाने आए। मैं खुद गया हूँ, तो मैं दूसरे को दोषी क्यों ठहरा सकता, कैसे ठहरा सकता हूँ। तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं बातें आज समझ में आती है, और एक अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। क्योंकि परिवार है, मैं हूँ, और मैं हूँ तो मेरा परिवार। क्योंकि इसके पहले तो मैं ना परिवार को जगा दिया हूँ, अपनी पैर की जूती समझ के रखा था यार। बीवी को अपने इस्तेमाल करने की एक चीज समझ के रखा, उसका स्थान कभी नहीं दिया। माँ बाप का स्थान माँ बाप को नहीं दिया, भाई का स्थान भाई को कभी नहीं दिया। मैं बकरी जैसा मैं करते करते अपनी जिंदगी बर्बाद कर दिया। तो किसी की नहीं सुना मैं। अब आपने समझाया, बीवी ने समझाया, समाज ने समझाया, कभी नहीं सुना किसी को। और यही कारण दोस्तों मुझे ये स्थल देखना पड़ा, ये जगह देखना पड़ा। और मैं आभारी हूँ दोस्तों कि मुझे ये संस्था का मैसेज मिला, और ग्रेटिट्यूड भी रखता हूँ दोस्तों। क्योंकि ये नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ, सही में दोस्तों जितना मेरे से हो सकता हूँ मैं एक ही लिए करता हूँ। आज के दिन, मुझे आज के दिन जीना है, तो कल का मैं मुझे पता है। मैं बड़ी बात नहीं करूंगा दोस्तों, क्योंकि वन डे एट ए टाइम का प्रोग्राम है। लेकिन मैं अगर अच्छी तरह से जीना चाहता हूँ, तो कल का भी दिन मेरा अच्छा ही निकलने वाला है। बस कल मैं प्रेयर करके यही सोचता हूँ कि भगवान कल से भी अच्छा दिन मेरे को आज दिखाना। जिंदगी में चढ़ाव उतार आने वाले हैं, दुख सुख आने वाले हैं, लेकिन वो परिस्थिति, जगह और लोगों के सामने मुझे जो भी मेरे सामने आते हैं वो स्वीकार करना है। और मैं करने की कोशिश करता हूँ वो लोग। आज अपनी नहीं लगाता हूँ, सुनता हूँ लोग क्या कह रहे हैं, ये सुनता हूँ दोस्तों। और अपने आप में, हाँ भले ही मुझे अगर पसंद नहीं आते तो वहां से हट जाता हूँ। मैं अपनी खोपड़ी नहीं खराब करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है जब मेरी खोपड़ी खराब होगी तो मैं कहाँ जाने वाला। आज की परिस्थिति जो है वो स्वीकार करके मैं चलने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। और यही करने के कारण मैं एक आनंदी रहता हूँ, मेरे परिवार में सुख है, और अच्छी यानी जिंदगी चल रही दोस्तों। ऐसा नहीं, परिवार में भी होता है, कुछ इच्छा तो चलते ही रहता है। और परिवार में बदलाव देख पा रहा हूँ। भाई बहन तो है नहीं दोस्तों, एक आने वाली बहन है, अब सगी बहन तो है नहीं, लेकिन आज शायद वो मेरा भांजा भी आज तो शराब पे थोड़ा सा चालू कर दिया, तो उसको भी थोड़ा टेंशन है मुझे। लेकिन वो जो पहले का संदीप रहता था, वहां जाके उसको मारता था, पीटता था दोस्त। लेकिन आज वो परिस्थिति हैंडल कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि नंदा भाई को भी पता है, मैं उनके साथ में उनको जोड़ दिया। नंदा भाई थोड़ा देख ले आकर, क्योंकि वही रहता है मेरे घर में, गाँव में, काका भांजा है, तो उसको उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैं तो ये लगता हूँ, क्योंकि मैंने उसको एक दो बार शराब लाने की भेजा था, क्योंकि मुझे घर घर पे जाना है, घर गाँव गया था मुझे, तो मैं चाबी वगैरह सब छुपा के रख दिया था घर वालों ने। तो मेरे पास साधन नहीं था, और मुझे ऑब्सेशन आके था, मैं मेंटल ऑब्सेशन सवेरे सवेरे आके था। तो मैंने उसको एक दो बार शराब के लिए भेजा था। तो मुझे ये लगता था कि यार मेरे कारण तो सारा, मैंने क्यों भेजा, मैं अपने आप को दोषी मान रहा था। लेकिन मेरी कौंसल से बात किया, भी ऐसी ऐसी बात है, क्या करूं। तो बोले संदीप तेरे को किसने भेजा था शराब लाने के लिए, तेरे को बोल रहा है कि तेरे घर में कोई शराबी नहीं है, तो तेरे को किसने भेजा था शराब के लिए। बोला किसी ने नहीं। फिर तू शराब क्यों पिया। तो दोस्तों उस समय समझ में आया कि नहीं, ये भी एक बीमारी में फंस गया है। तो दोस्तों उसको भी मैं बड़ा प्यार से उसको हैंडल करने की कोशिश कर रहा हूँ। मीटिंग में आता है, 2-3 दिन आया था, एक दिन माइक खुला था उसने उस दिन, तो वो समझ के लेता हूँ दोस्तों। अगर पहले का रहता तो मैं जाके उसको मारता था, या उसको गाली देता, या उसको फिर अपने पास लेके आता था, या रिहाब सेंटर में डाल, जो भी मेरे से होता वो करता था दोस्तों।
लेकिन आज मुझे ही समझ में आया कि जैसे मैं बीमार था वैसे वो बीमार है, तो उसको जबरदस्ती लादने की कोशिश नहीं करा, तू ये कर वो कर, ए में आ ये वो, नहीं। उसके हिसाब से जैसे मुझे भगवान ने यहाँ रुकाया है वैसे उसको भी रुकाएगा। मैं किसी को जबरदस्ती नहीं करता। प्रोग्राम मुझे ये बोलता है कि भगवान पंडित किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकता है, उसकी इच्छा होगा तब आएगा। जैसा तू आया, क्योंकि मैं भी तो 7.5 महीने इन आउट किया ना, मैं भी तो 7.5 महीने इन आउट किया। तो जब मेरी इच्छा हुई या फिर वो ईमानदारी मेरे अंदर आई तब मैं यहाँ रुका हूँ। तो वैसे ही उसके 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 साथ में ही होगा। भगवान की इच्छा होगी तो जरूर वो इस प्रोग्राम पे आएगा और मीटिंग भी करेगा और सोबर भी रहेगा। और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ दोस्तों की बस जल्दी से वो, क्योंकि 2 घंटे का था दोस्तों, मैंने उसको पाला है हमने। क्योंकि जैसे मिसेस मेरे बहन ने जन्म दिया उसके बाद में वो एक्सपायर्ड हो गई थी। 2 घंटे का था तब से हमने पाला है उसको। एक हमारा बच्चा, यानी बच्चा ही है दोस्तों, मेरा लड़का ही है, वो समझता हूँ मैं आज भी, क्योंकि उसी कारण मैं दूसरा बच्चा नहीं होने दिया। तो भगवान को यही मांगता हूँ कि भगवान उसको भी जल्दी सद्बुद्धि दे, और क्योंकि मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, मैं हतबल हूँ उसके सामने। जैसे लोग मेरे सामने हतबल थे वैसे मैं उसके सामने हतबल हूँ। मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन भगवान से इतना ही प्रेयर कर सकता हूँ कि भगवान उसको भी जल्दी से जल्दी सद्बुद्धि दे और प्रोग्राम पे लाए। बाकी कुछ नहीं बोल सकता। और दोस्तों यही मेरे अनुभव थे, जो भी अच्छे लगे हो, क्योंकि मैं कोई स्पीकर नहीं हूँ ना कुछ, मुझे ये नहीं है, मेरे अनुभव बोलना है। मुझे जो भी मुझे अच्छा लगा मेरे मुंह से आया, जो मेरे भगवान ने मुझे बुलवाया वो बोलने की कोशिश किया, और आप लोगों ने सुना और मुझे बोलने का मौका दिया। इसके लिए आपका सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और दोस्तों एक बहुत अच्छी, नहीं कह सकता लेकिन अच्छी जिंदगी, जो यूजफुल जिंदगी है वो जीने की कोशिश कर रहा हूँ एक एक दिन के आधार पे। और एक सुखी परिवार भी सुखी है। आज परिवार में वो जो मातम था वो मातम नहीं है, आज सुखी है, हंस रहा परिवार। जिंदगी में उतार चढ़ाव आ रहा है और आएगा भी, वो मरते दम तक चलने वाला है, लेकिन उसको मुझे फेस करने की वो भगवान मुझे ताकत दे रहा है। इसके लिए मैं प्रेयर करता हूँ भगवान की हमेशा। और मेरे पिताजी मम्मी भी आज, उनके जो उनके जो मन में चल रहा था कि ये अभी क्या कर बैठेगा, बर्बाद तो हो ही गया अभी, लेकिन क्या कर बैठेगा बोल नहीं सकते। लेकिन आज कहीं ना कहीं उनके मन में भी एक शांति है दोस्तों की, ठीक है आज शराब नहीं पी रहा है और अपनी जिंदगी वो जी रहा है कैसे भी। तो मुझे यही बोलते थे मम्मी पिताजी कि भाई तू जिस सुखी रहे, शराब छोड़ दे, तू सुखी रहे, हमारा टेंशन मत ले, तू जो भी करना है। लेकिन वही कर रहा हूँ दोस्तों एक एक दिन के हिसाब से। और जितना हो सकता है ये 12 कदमों का प्रोग्राम आचरण के मेरे हिसाब से जितना मेरी क्षमता है उससे ही उतना ही मैं आचरण में लाने की कोशिश करके एक अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सभी भाइयों ने फिर से मैं आभार मानता हूँ कि मुझे बोलने का मौका दिया और आप सभी भाइयों ने सुना। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अनंत भाई।